यदि श्री एक्स की दो बहनें हैं, श्री एक्स जो है उसकी दो बहनें हैं, एक है बाई और दूसरी है जेड, ठीक। और उसके बाद बोला गया है और डब्लू की माँ बाई के पिता की बहन है, तो डब्लू की माँ एक्स की कौन लगेगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। देखिए ब्लड रिलेशन के जितने भी प्रश्न हो उनके लिए सिर्फ आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला कि जो एक जनरेशन के लोग होंगे उन्हें आपको एक ही लाइन में रखना है, ठीक। अब उससे दूसरी जनरेशन होगी, या तो आपकी ऊंची वाली जनरेशन होगी या फिर आपकी नीचे वाली जनरेशन होगी। यदि इससे ऊपर वाली जनरेशन होगी, जैसे कि यहाँ पर ये बोला गया है कि ये आपके भाई बहन हों और उनके माता पिता हों, तो माता पिता तो ऊपर वाली लाइन में चले जाएंगे, और ये भाई बहन हों और इनके बच्चे हों तो वह क्या होंगे, नीचे वाली लाइन में चले जाएंगे, ठीक। तो एक जनरेशन के लोग हमेशा एक ही लाइन में आपको रखने हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मेल जो होंगे उन्हें प्लस से प्रदर्शित करना है, और जो फीमेल जो होंगी उन्हें माइनस से प्रदर्शित करना है, ठीक। तो ये सिर्फ 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं और सारे ही प्रश्न आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए श्री एक्स बोला गया है, यानी कि श्री, यदि कि श्री एक्स बोला गया है तो ये क्या है, मेल है। यदि ये श्रीमती एक्स बोला जाता तो ये क्या होता, फीमेल होता, ठीक। तो यहाँ पर श्री एक्स बोला गया है तो ये क्या है, मेल है, यानी कि एक्स है ये क्या है, मेल है, ठीक। अब इसकी क्या है कि दो बहनें हैं, एक है बाई और एक है जेड। अभी एक ही जनरेशन में आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक है बाई और एक है जेड, माइनस से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ये क्या है, फीमेल है, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है और डब्लू की माँ, अब कोई ना कोई डब्लू है, जैसे कि हम बोल देते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, डब्लू है, लेकिन डब्लू का हमें ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना साइन के, ठीक। डब्लू की माँ, अब डब्लू की कोई माँ है, ठीक, डब्लू की माँ है। इसके बाद बोला गया है बाई के पिता, बाई है उसके पिता, बाई के यहाँ पर क्या है, पिता हैं, तो बाई के पिता की बहन है, तो बाई के पिता की ये बहन है। अब ये दोनों क्या है, ये भाई बहन है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो बोला गया है कि तो डब्लू की माँ एक्स की कौन लगेगी, ठीक। तो डब्लू की जो माँ है ये एक्स के साथ क्या रिलेशन रहेगा इसका, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक्स की ये दो बहनें हैं, यानी कि एक्स बाई जेड ये सभी क्या है, भाई बहन है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसके पिता हों या इसके पिता हों या इसके पिता हों, सबके एक ही पिता हैं, यानी कि एक्स के भी तो ये पिता होंगे। यदि एक्स के ये पिता है और पिता की ये क्या है, बहन है, एक्स के ये पिता है और पिता की ये बहन है, तो पिता की बहन कौन लगती है, तो पिता की बहन लगती है आपकी बुआ, कौन लगती है, बुआ लगती है। और बुआ को देखेंगे यहाँ पर तो देखिए मदर तो नहीं बोला जाता, दादी माँ तो नहीं बोला जाता, बहन तो नहीं बोला जाता, हाँ आंटी बोला जाता है, ठीक। आंटी चाची को भी बोल देते हैं और बुआ को भी बोल देते हैं, ठीक। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, देखिए ये आपके कुछ कथन दिए गए हैं। यहाँ बोला गया है कोई गाय बिल्ली नहीं है, यहाँ पर हम बोलें कोई गाय बिल्ली नहीं है, यानी कि ये है आपका गाय और ये है बिल्ली, ठीक। कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, ठीक। इसके बाद बोला गया है कि सभी बिल्लियों की मूछें होती हैं, सभी जो बिल्लियां हैं जो उनकी मूछें होती हैं, मूछें होती हैं किनकी, सभी बिल्लियों की मूछें होती हैं, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है, देखिए निष्कर्ष हैं आपके। पहला है कुछ गाय बिल्ली हैं, कुछ गाय बिल्ली है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो ये आपका निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा है कुछ गायों की मूछें होती हैं, कुछ गायों की मूछें होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि ये बोला जाता कि कुछ बिल्लियों की मूछें होती हैं तो हम यहाँ पर मान लेते, लेकिन कुछ गायों की मूछें होती हैं, तो यहाँ पर गाय और मूछ तो काफ़ी दूर दूर है, तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, देखिए आपको कुछ कथन दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका कुछ धातुएं लोहे हैं, ठीक। कुछ धातुएं हैं जो कि लोहे हैं। अब यहाँ पर हमने बोला कि धातुएं और हैं आपके
लोहे, ठीक, धातुएं और लोहे। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो कि कैसे हैं, लोहे, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है कुछ लोहे भारी हैं। लोहे जो हैं उनमें से कुछ क्या हैं, भारी, ठीक, कुछ क्या हैं, भारी। ये कुछ वाला हिस्सा है, ठीक, अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं यहाँ पर निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहला है सभी लोहे धातुएं हैं। सभी जो लोहे हैं वह धातु हैं नहीं है, कुछ लोहे यहाँ पर धातु हैं। यहाँ पे कुछ वाला जो हिस्सा है वो हमारा मिल रहा है, लेकिन सभी वाला हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि सभी लोहे धातु हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है सभी भारी धातुएं हैं। तो सभी भारी धातुएं होंगी, देखिए धातुएं ये हैं और भारी ये हैं, यहाँ पर तो कोई रिलेशन भी नहीं बन रहा, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सभी भारी धातुएं हैं, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इनमें से कोई भी निष्कर्ष आपका सही नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है घंटे की सुई और घड़ी की मिनट की सुई के बीच बनने वाले दो कोणों में से छोटे वाले, बोला गया है छोटे वाले कोण का माप क्या है जब यह 6:44 PM है, ठीक। यहाँ पर 6:44 बताया गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 60 × हावर। हावर यानी कि घंटे, इनका हम अंतर निकालते हैं 11 × मिनट, ठीक। मिनट के साथ 11 का इंटू करते हैं और घंटे के साथ 60 का इंटू करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। बस हमें इतना करना होता है, ठीक। अब यहाँ पर हावर कितने दिए गए हैं, तो 6 हावर दिए गए हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे 6, ठीक। अब यहाँ पर मिनट कितने दिए गए हैं, तो मिनट दिए गए हैं आपके 44, ठीक। अब इसे यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6×6 = 36 यानी कि 360 माइनस 11×4 = 44 की 4 हासिल लगी 4 और 11×4 = 44 और 4 48, ठीक। इनका हमें अंतर निकालना है और 2 से डिवाइड करना है, ठीक। आप ये मत कीजिएगा कि यहाँ पर माइनस में रख दोगे, ठीक, माइनस में आपको नहीं रखना है, सिर्फ आपको अंतर निकालना है इनमें से, ठीक। तो अंतर निकाल लोगे तो यहाँ पर देखोगे 360 ये है तो 40 ये बचा, और 40 और 80 124, ठीक। 124/2, 2 से काट दोगे, 2 × 6 = 12 और 2 दूनी 4, यानी कि 62 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 62 डिग्री कहाँ पर है, तो देखिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए इस प्रश्न को समझने से पहले आप एक बात और समझ लीजिए। इससे पहले जो हमने आपको एक प्रश्न कराया था उसमें आपसे पूछा गया था कि छोटा कोण कौन सा होगा, ठीक, छोटा कोण कौन सा होगा, और यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि बड़ा कोण कौन सा होगा, ठीक, बड़ा कोण कौन सा होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर छोटा एंगल हमने आपको बताया था कि 62 डिग्री होगा, कितना था, 62 डिग्री ही निकला था अभी हमारा, ठीक। तो देखिए 62 डिग्री जो है वह हमारा छोटा एंगल होगा। अब यहाँ पर ये छोटा और बड़ा किस प्रकार से निकालते हैं तो वो चीज़ आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये एक क्या है, घड़ी है, और आपको अच्छे से पता है कि यदि हम यहाँ पर पूरा एक चक्कर लगाएं तो यहाँ पर पूरा टोटल 360 डिग्री होता है, ठीक। टोटल आपका पूरा सर्कल जो होता है वह 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि यहाँ पर जैसे कि मान के चलें कि ये आपका एक सुई है और आपकी एक ये सुई है, ठीक, आपकी एक ये सुई है। अब इन दोनों के बीच में मान के चलते हैं यहाँ पर कितना है कि 62 डिग्री का एंगल बन रहा है, 62 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये आपका छोटा एंगल होगा। तो यहाँ पर बड़ा एंगल क्या होगा, तो बड़ा एंगल के लिए आपका क्या करना होगा कि 360 डिग्री में से 62 डिग्री को आप माइनस कर दोगे, ठीक। तो जो यहाँ पर जो आपका एंगल निकलेगा वो आपका क्या होगा, बड़ा वाला एंगल होगा, और ये वाला जो एंगल है ये आपका छोटा एंगल होगा, ठीक। अच्छे से समझ आ गया होगा। बड़ा एंगल निकालना है तो जो भी आपका आंसर आएगा उसे 360 में से आपको माइनस कर देना है, ठीक। तो जो भी बड़ा एंगल होगा वो आपको पता लग जाएगा और छोटा एंगल जो होगा वो आपको पता लग जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इस प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक। अगला पद क्या होगा, यानी कि ये जो आपकी श्रृंखला है इसमें यहाँ पर क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है आपका 5 और इसके बाद आई बोला गया है, ठीक। इसके बाद बोला गया है आपका 7,
इसके बाद जे बोला गया है, ठीक। इसके बाद है आपका 11, इसके बाद एल है, और इसके बाद यहाँ पर 17 है, और इसके बाद ओ है, ठीक। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ठीक। इस प्रकार से है ये प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए 5 के बाद यदि हम 2 जोड़ें, 5 के बाद यदि हम 2 जोड़ देते हैं तो आपका 7 बन जाता है। 7 के बाद हम कितने जोड़ें कि हमारा 11 बन जाए, तो यहाँ पर हम 4 जोड़ दें, 7 और 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 11 में हम कितने जोड़ें कि हमारे 17 बने, यहाँ पर हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर 17 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 2 बढ़ाकर 4 जोड़ा जा रहा है, 4 में फिर 2 बढ़ाया, फिर 6 हो गया, 6 में फिर 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 17 में यदि हम 8 ऐड कर दें, कितना ऐड करते हैं, 8 ऐड कर दें तो हमारा कितना बन जाएगा, आपका यहाँ पर जो भी आना होगा वो आपका आ जाएगा। यानी 17 की जगह पर कितना आएगा, 25, ठीक। 17 की जगह पर कितना आ जाएगा आपका 25। अब यहाँ पर 25 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ABCD में देखें तो यहाँ पर है आपका आई के बाद जे, यहाँ पर 1 बढ़ाया, जे के बाद KL, यहाँ पर 2 बढ़ा दिया, L के बाद MNO, यानी कि यहाँ पर कितना बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ाया जा रहा है, ठीक। 3 बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा, देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद कितना बढ़ाया जाएगा, 4 बढ़ाया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका S हो जाएगा, ठीक। तो 25S कितना है, तो देखिए 25S यहाँ पर A ऑप्शन में है, ठीक। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, उपर्युक्त श्रृंखला में बाएं दाएं क्रम को बदले बिना पदों के पत्रों की संख्या इस प्रकार है कि पहला अक्षर है, पहला क्या है, अक्षर है, और दूसरी संख्या है, दूसरी क्या है, संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको अच्छे से समझ ना आ रहा हो तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है कि पहला जो नंबर हो वह तो आपका अक्षर होना चाहिए, और दूसरा जो नंबर हो वह आपका संख्या होनी चाहिए। ये हमें बताना है कि ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर होना चाहिए और दूसरा संख्या होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक ग्रुप बन रहा है आपका A8, क्या बन रहा है, A8, ठीक। एक ग्रुप तो आपका ये बन गया। दूसरा बन रहा है आपका देखिए K6, दूसरा क्या बन रहा है आपका K6, तो दूसरा आपका ये बन गया। तीसरा देखोगे तो G4, ठीक, तीसरा आपका ये बन गया। और चौथा है आपका C1, चौथा आपका ये बन गया। और देखें तो यहाँ पर देखिए N के बाद नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई भी ऐसा और नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, और 4 ही है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के सबसे ज्यादा समान है, ठीक। तो ये आपकी देखिए एक प्रश्न आकृति दी गई है आपकी, ये आपकी एक प्रश्न आकृति है। अब यहाँ पर ये आपकी उत्तर आकृति है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखोगे तो ये आपका देखिए आधा दिख रहा है, वैसे तो है आपका सेम लेकिन ये क्या है, आधा है, तो इसे यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर इसे देखोगे तो भले ही ये आपका उल्टा बना हुआ है लेकिन ये आपका पूरी तरह से इससे मैच करता है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ पंखुड़िया जैसा लग रहा है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका ये गलत लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पर सही क्या होगा, हमारा बी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपका बी है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, चूज द मोस्ट सूटेबल बैंड डिजाइन फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक। तो वर्ड्स दिए गए हैं आपके, सबसे पहला है आपका हॉर्स यानी कि घोड़ा, दूसरा है आपका मंकी यानी कि बंदर, और तीसरा है आपका टाइगर यानी कि चीता, ठीक। अब यहाँ पर ये जो 3 शब्द दिए गए हैं इनके लिए हमसे यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा है जो कि यहाँ पर इन तीनों का सही संबंध बताता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए घोड़ा, बंदर और चीता, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है नहीं है। ये तीनों जो होते हैं ये अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, यानी कि इसे हम बोलते हैं कि ये हॉर्स हो जाएगा, ये आपका मंकी हो जाएगा,
और ये आपका टाइगर हो जाएगा, यानी कि ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक।